के नारायण जी, जो स्किन रोग के बहुत चर्चित डॉक्टर थे। बहुत से दुखते केसेस को स्किन के डॉक्टर ठीक किए हैं मरीज को, और वो इस दुनिया में नहीं है। और उनकी जीवनी कुछ बताया जाए, लोग मतलब दर्शक चाह रहे हैं कि उनकी जीवनी क्या थी, वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे पिताजी थे उनकी जो गांव थी वो थी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में डूमर एक गांव है, और वहाँ पे उन्होंने जब बचपन से उनकी आदत थी कि वो किताब पढ़ के लोगों की इलाज किया करते थे। जब वो 9 साल के थे तब से ग्रामीण क्षेत्र से अटैच थे, तो उनको आइडिया था कि खेत खलिहान का खाद कैसे होता है, और जो स्किन में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में उससे भी आती है। कुछ बहुत तरह से बातें होती हैं। जब तक हम लोग मिट्टी से जुड़े रहते हैं तो हम लोग को विचार होता है कि कैसे इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने बचपन से ही किताब पढ़ के अपने आप को, चाहे वो होम्योपैथी की हो या अपना कोई किताब पढ़ के अपनी एजुकेशन की पढ़ाई की, उन्होंने अपना धीरे धीरे करके शुरू किया। और उनको एक रुचि था, डॉक्टर बनने की इच्छा थी, हालांकि उस समय भी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से, रांची मेडिकल कॉलेज जो अब रिम्स के नाम से जानी जाती है, वहाँ से वो ये थे। और लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रह के अपनी एजुकेशन को उन्होंने वहाँ से बहुत ईमानदारी से स्टडी किया। फिर वो एमडी करने के लिए पटना आए। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनकी एजुकेशन हो रही थी, जब 4th ईयर में थे, जब रांची में, तो उनकी माँ की देहांत हो गई थी। तो बहुत मुश्किल समय था उनके लिए। और उनके पिताजी की जो है देहांत, वो जो मेरे दादाजी थे वो एक्चुअली थे तो पेशा से किसान। बाद में वो लोगों की वजह से उन्होंने मतलब अच्छा काम किया, सोशल काम किया, तो वो विधायक बने और कांग्रेस के थे, तो बहुत अच्छा था बाद में। और हमको लगता है कि जब मेरे पिताजी जब 1st ईयर में थे तो शायद उनके फादर की डेथ हो गई थी उस समय। दूसरी बात है कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपने एजुकेशन को लिया, धीरे धीरे करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी चीज़ों को समझा। और फिर मेरी जब माता जी के साथ उनकी शादी हुई थी, तो मेरी माता जी भी ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, उन्होंने पिताजी का बहुत अच्छा साथ दिया। और कहते हैं कि इस तरह से हो के ना, क्योंकि मेरे पिताजी को माता जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक हैंड था, बहुत अच्छा से थी। और हमको लगता है कि एक जो साथ होना चाहिए था, जो 2 पहिए होते हैं, जब एक गाड़ी चलती है तो दोनों पहिए का कॉम्बिनेशन, जिसको भगवान कृष्ण बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस था। आज तो मेरे पिताजी हैं, उनकी आज बर्थडे जन्मदिन है आज, और आज इसलिए हम लोग ने पुष्पमाला भी अर्पित किया है यहाँ पर। हमको लगता है कि एक उनका जो अपना एक आशीर्वाद के रूप में है, जो माता जी हैं, पिताजी हैं, वो हमारे साथ रहता है। बाकी हम लोग अगर बच्चे लोग आए तो हमारी 2 बहन हैं, 2 भाई हैं हम। एक बहन जो MBA उन्होंने किया है, वो जॉब करती हैं, अभी वो बाहर हैं। दूसरी बहन भी महाराष्ट्र में है, बहुत अच्छे से उन्होंने जॉब किया, उन्होंने इंजीनियर हैं। मेरे दोनों जिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा है कैरियर उनका। अब बच्चे हम डॉक्टर हैं, मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है पारस हॉस्पिटल में। तो हमको लगता है कि लोग के आशीर्वाद करें, जब हम लोग चारों बढ़ते हैं तो हम लोग का चारों का, भले हम लोग चारों अलग अलग हैं लेकिन मत देखी है। और बहुत अच्छी सोच के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर इस संस्थान को, जो उनकी संस्थान है, इसको उठाया जाए। उनका मतलब कि जो आपके पिताजी का जो मकसद था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज का 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, तो 3 चीज़ को मतलब कि उन्होंने मतलब कि किए। जब तक थे तो शिक्षा को भी जागरूकता किए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो हम अच्छे नहीं बन सकते या कुछ बन नहीं सकते हैं कैरियर में। फिर उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कितने पेशेंट्स को, हमको लगता है कि कभी कुछ लिया ही नहीं। और जब ट्रीटमेंट की, आज भी जब हमसे पेशेंट्स लोग मिलते हैं जिनकी एज शायद आज 90 साल है, बहुत 100 साल भी है, तो मुझे लगता है कि जब मैं इलाज करने जाता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कैसे इलाज करूँ। वो तो मेरे बहुत बड़े हो गए हमसे, लेकिन मेरे जब पिताजी इलाज करते थे उनके फादर का, तो एक बहुत बड़ा जनरेशन चला है, जिसको बोलते हैं, हमें लगता है 5 जनरेशन। तो मेरे पिताजी ने, जो बच्चा अगर 5 साल का हो, अगर 100 साल का हो गया होगा, तो उस जनरेशन से मेरे पिताजी ने देखा और तीनों चीज़ पे ध्यान दिया, समाज के लिए भी, एजुकेशन के भी, शिक्षा के लिए भी। और
अच्छे काम के लिए भी सोशल वर्कर के रूप में भी काम रहे। अगर कोई परेशानी हो गई, मान लीजिए इसी कॉलोनी में कभी लाइट चली गई तो वो खड़े हुए रहते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। अरे अपना स्वार्थ थोड़े देखना है, यहाँ पे तो सबको साथ लेके चलना है और इंसान। ये बरसात का मौसम है और इसमें मतलब कि अक्सर देखे जा रहा है कि जो लोग भीग जाते हैं, कपड़ा उतारते हैं तो स्किन होने लगता है इस मौसम में। सावन का तेल घी मसाला कम खाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए थी कि हम जो नॉनवेज हैं, मछली वगैरह अंडा खास करके रोटी इसको कम खाएं। फल फ्रूट पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे मूंग चना होता है, जो अकड़ा हुआ मूंग चना वगैरह होता है, ये सब जब आप एक दिन पहले रखिए, जब नेक्स्ट डे आप उड़ता है तो उसको खाना चाहिए। और आपको 2-3 चीज़ ध्यान देना चाहिए। लहसुन प्याज की मात्रा भी कम होनी चाहिए। और इस सीज़न में चूँकि मोचनी होगी तो बहुत सिंपल है, माइकोडर्म पाउडर आता है, नाइसिल पाउडर सबके घर में है, तो दोनों को मिला के आपको लगाना चाहिए। और कोई भी साबुन, कोई भी सोप, हम किसी प्रतिदिन आ रहे हैं, कोई भी है, डव है, लक्स है, उसको यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों तक राहत मिले। स्किन तभी इलाज हो सकता है जब हम सिंपल वे से सोचें, लेकिन हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए सोचते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसमें 5 साल लग जाता है, नहीं तो 5 दिन लगता है। अभी सोरोसिस के केसेस भी ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब अक्सर चीज़ें होती हैं स्किन में जो बॉडी अपने आप रिएक्शन करता है। अब जिसको कोई सांस की प्रॉब्लम हो उनको होगी, किसी को जॉन्डिस हुआ होगा उसको होगा, किसी को पहले से कोई डिजीज़ रहा होगा उसको रहा होगा, अगर कोई आजमेटिक हुई बहुत ज़्यादा उनको होगा, अगर कभी कभी डायबिटीज़ और बीपी वाले को भी आजकल आ रहा है, और कभी जेनेटिक भी होती है 5%। अगर जैसे फादर हैं तो उनकी मदर को होगा, मदर हैं तो उनके फादर को रहा होगा, तो उस तरह से सर अभी 12 साल के बच्चे को मतलब कि पिंपल्स का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। मतलब ये इससे क्या बचना चाहिए? अब मार्केट से अगर कोई कॉस्मेटिक सामान लेके लगाते हैं तो और बढ़ जाता है। देखिए, जब भी आपको जब भी पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि मार्केट का सामान लगाने से पहले वो मार्केट का खाना भी बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, तब तो आ जाता है, तो फिर मार्केट को जाकर वापस दवा लेते हैं। तो सबसे अच्छा है कि वो सिंपल भाप लें, स्टीम लें और फोड़े नहीं, और जितना जल्दी हो किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। परिचय बताया जा सकता। हाँ, मेरा नाम अमित किशोर नारायण हुआ, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर एम के नारायण हुआ, मेरी माँ का नाम श्रीमती मंजू नारायण हुआ, और आज हम लोग के आशीर्वाद तले उन्हीं के संस्थान में बैठे हैं और उनका ही जो अधूरा काम है उसको कर रहे हैं। तो धन्यवाद।